तो आजाद भारत के इतिहास में पहली बार देश की सबसे बड़ी अदालत ने सीबीआई और सरकार को किसी मामले में इतनी कड़ी फटकार लगाई है। कोल ब्लॉक आवंटन की जांच पर स्टेटस रिपोर्ट कानून मंत्रालय और पीएमओ को दिखाए जाने के मामले में अदालत ने सीबीआई को सरकार का तोता करार दिया है। हालांकि अदालत की इस फटकार के बाद भी सरकार कानून मंत्री को लेकर पसोपेश में है। कोल ब्लॉक आवंटन की स्टेटस रिपोर्ट सरकार और सीबीआई दोनों के लिए गले की फांस बन गई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने दो टूक कहा है कि सीबीआई अब पिंजरे के तोते की तरह बन चुकी है जो अपने मालिक की आवाज बोलती है। ये दुख भरी कहानी है कि एक तोता है और कई मालिक है। सीबीआई का काम सरकारी अधिकारियों को जानकारी देना नहीं बल्कि सच की तफ्तीश करना है। जांच रिपोर्ट प्रोग्रेस रिपोर्ट नहीं है जिसे सरकार या उसके अधिकारियों को दिखाया जाए। कोयला घोटाले में केस दर्ज होने के बाद कोई खास प्रोग्रेस नहीं हुई। सीबीआई को ये पता होना चाहिए कि हर तरह की खींचतान सरकार और उसके अधिकारियों के दबाव का कैसे सामना करें और उसे चट्टान की तरह अडिग रहना चाहिए। सरकार के अफसरों की सलाह पर रिपोर्ट की आत्मा निकाल दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो 3 जुलाई तक हलफनामा दायर करके बताए कि वो सीबीआई को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए क्या कदम उठा रही है। हैरानी की बात यह है कि अदालत में अटॉर्नी जनरल इस बात से साफ मुकर गए कि उन्होंने रिपोर्ट देखी थी। अटॉर्नी जनरल ने दावा किया कि कानून मंत्री के कहने पर सीबीआई के अफसरों ने खुद आकर उन्हें रिपोर्ट दिखाई और खुद बदलाव किए। सुप्रीम कोर्ट ने कोल आवंटन मामले की शुरुआती जांच करने वाले अधिकारी डीआईजी रविकांत के तबादले पर भी सरकार को लताड़ लगाई। कोर्ट ने कहा कि डीआईजी रविकांत को फौरन आईबी से सीबीआई में वापस बुलाया जाए और उन्हें जांच का स्वतंत्र जिम्मा सौंपा जाए। साथ ही कोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि जांच टीम में शामिल 33 अधिकारियों में से एक का भी ट्रांसफर नहीं होना चाहिए और न ही ये रिपोर्ट किसी और को दिखाई जाए। इस मामले में अदालत ने सीबीआई, सरकार और सरकारी वकील हर किसी की भूमिका पर ऐतराज जताया और उनके खिलाफ टिप्पणियां की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आखिर तक किसी के खिलाफ भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं सुझाई। महेश गुप्ता, जी मीडिया, दिल्ली। तो आपको बता दें, मेरे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी नेता किरीट सोमैया। किरीट सोमैया साहब, अपने आप में ये टिप्पणी अप्रत्याशित है, मगर सरकार जो अभी डिफेंस ले रही है कि कोई आखिरी फैसला नहीं आया है, सरकार का ये डिफेंस आपके हिसाब से कितना माकूल है? ऐसा है कि सरकार तो सीबीआई को पोपट बनाने का काम और आगे ले जाना चाहती है। आप मुझे ये बताइए कि जब सुप्रीम कोर्ट कानून मंत्री के प्रति एक आश्चर्य व्यक्त करती है, अटॉर्नी जनरल को दोष देती है, जब एडवोकेट जनरल उनके साथ झूठ बोलती है, वह बात करती है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि प्रधानमंत्री कार्यालय के अधिकारियों ने और कानून मंत्री और कोयला मंत्रालय के अधिकारी ने इसमें बदल किया। अब इससे आगे क्या कहना है ना? वो जैसे वो तोता मैना की वो जो कहानी थी ना, तोता मर नहीं गया है लेकिन पंख नहीं हिला रहा है, पानी नहीं पी रहा है, पेरू नहीं खा रहा है। ये इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने कहने में कुछ बाकी नहीं रखा है। लेकिन ये सरकार अगर इस्तीफे देने बैठेगी तो फिर बचेगा कौन? नहीं, वही बात है कि आपको लगता है सरकार को इस बात का डर है कि अगर अश्विनी कुमार की बलि ली गई तो सीधा जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है प्रधानमंत्री कार्यालय का, वो खत्म हो जाता है। देखो, वो खत्म होता है तभी वो चारों अधिकारी के इस्तीफे लेने पड़ेंगे और पवन बंसल तो कतार में ही है। अभी उनको कांग्रेस कह रही है कि कृपया प्रतीक्षा कीजिए, आप कतार में हैं। अश्विनी बचा तो आप बचेंगे, नहीं तो अश्विनी कुमार गए तो आपको भी जाना पड़ेगा। और ये दो जाएंगे तो आपकी जानकारी के लिए, ये जो कोलगेट 11 आईपीएल की 11 मंत्री और नेता, इन्होंने कोयले की दलाली में अपने हाथ काले किए। ये जो 11 मंत्री और नेता है उनको भी इस्तीफा देना पड़ेगा, फिर सुबोधकांत साय को देना पड़ेगा, श्री प्रकाश जायसवाल को देना पड़ेगा, दर्डा को देना पड़ेगा। तो कांग्रेस को डर लग रहा है कि फिर तो पूरा उनका मंत्रिमंडल में से आधे लोग तिहाड़ जेल में होंगे। किरीट सोमैया साहब, आप मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे साथ बने रहिए। दरअसल अब बात करते हैं कर्नाटक की। सुबह नतीजे आने शुरू हुए तो थोड़ी देर में ही साफ हो गया था कि बीजेपी का दक्षिण दुर्ग गिरने वाला है और कांग्रेस सत्ता में लौट रही है। 223 सीटों में से 121 सीट